Hello bachchon, let's read this question, and the question says that the relative lowering of the vapor pressure is equal to the ratio between the number of. Now let's see the options. Option A, solute molecules to the solvent molecules. Option B, solute molecules to the total molecules in the solution. Option C, solvent molecules to the total molecules in the solution. And option D, solvent molecules to the टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूट। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है वो किसके इक्वल होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट जो है ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, जो कि इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास पी ए नॉट जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट। एंड पी एस जो है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन को, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन को हमारे पास। और यहाँ पर ये जो एक्स एस है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है ये इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये बेसिकली N2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स। तो इसे हम N1 प्लस N2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या होंगे, हमारे टोटल मोल्स हो जाएंगे, टोटल मोल्स। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसे कि हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि N2 किसे रिप्रेजेंट करता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज N1 प्लस N2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल मोल्स को। तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, बिकॉज ये सॉल्यूशन में ही होंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स, एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na। तो Na से Na तो यहाँ पर कैंसिल होगा, तो हमारा जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है ये क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बाय टोटल, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो मोल फ्रैक्शन है ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये इक्वल होता है पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट के, और ये बेसिकली किसे रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन पर। तो इसका जो आंसर होगा, अब अगर हम चेक करें यहाँ से, तो यहाँ से हमसे क्या कहा गया है कि ऑप्शन ए में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कि
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किस रेशियो के इक्वल होती है, वो इक्वल होती है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। बट हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, या फिर हम कहें कि हमारे पास PA0 माइनस PS बाय PA0 है, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के। और ये क्या आया है हमारे पास यहाँ पर, ये मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि बेसिकली ऑप्शन ए जो है हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी में क्या कहा गया है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। तो हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली ये हमारा, यही बात हमने यहाँ पर अभी देखी थी कि जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल आया था, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम इसी तरह ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। बट हमने क्या देखा था, यहाँ से क्या आया था, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। तो यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये इनकरेक्ट हो गया। अब इसी तरह अगर हम ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में क्या कहा गया है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूट। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर केवल करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करती है हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।